हेलो गुड इवनिंग बच्चों। और आज मैं लेके आया हूँ पॉलिनोमियल PYQs क्लास 10th के लिए। ये हमारे न्यूटन क्लासेस की तरफ से हैं आप लोगों के लिए, जो क्लास 10th में बोर्ड CBSE स्टेट बोर्ड्स के लिए सभी के लिए हेल्प करेगा। पिछले जो लास्ट ईयर के PYQs या उससे लास्ट ईयर के PYQs जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे लास्ट टाइम में, ये इस वीडियो को देख के फुल चैप्टर रिवीजन 1 क्लास, ठीक है, ओनली 1 क्लास में ये पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस PYQs के मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देंगे। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके लिए 2 मिनट 5 मिनट दिया जाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए आराम से सॉल्व करते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन, इजी से थोड़ा हार्ड लेते हुए, बेसिक वाले के लिए भी और एडवांस वालों के लिए भी, तो बोथ क्वेश्चंस। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम जब स्टार्ट लेते हुए चलेंगे तो फर्स्ट हमें जीरोस दे रखे हैं। अगर जीरोस दे रखे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए, अगर उसके जीरोस गिवन हैं तब। तो फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बातें हैं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज px। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं। इस फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें जीरोस दे रखे हैं, हम जीरोस को अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर the zeros of the polynomial. Now alpha is equal to -5 and beta is equal to -3. Now sum of zeros alpha plus beta is equal to -5 plus -3. तो this is -8. alpha into beta, प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल देंगे, -5 इंटू -3, ये 15 आएगा और इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। तो नाउ x स्क्वायर माइनस सम -8, तो ये प्लस का 8x हो जाएगा हमारे पास, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 15, दैट्स इट आंसर। इतना ही छोटा क्वेश्चन, 2 मार्क्स पिछले लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर में, ये सारे PYQs हैं, किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं विद इन 5 रिसेंटली 5 ईयर के MCQs के अंदर। ये 16, 17, 18 ये सारी चीज़ तो नहीं लिखा है मैंने, बट यहाँ पर ये सब पिछले PYQs हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला बेसिक है जो हमें लर्न रखना है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरीके के क्वेश्चन MCQs में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हुए हम बिल्कुल साधारण तरीके से 10th में हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं, वैसे ही करना है और कोई कैलकुलेशन ज़्यादा होगी नहीं। तो हम ये पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, दिस इज px। कोई एक इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लिया। इसका एक जीरोस दे रखा है, इफ 1 0 क्या है
2 है तो x इज इक्वल टू 2। इफ ये इसका अगर 0 है तो px, जो px होता है वो 0 के अकॉर्डिंग कर दो। क्यों? जब x का एक 0 है, क्योंकि ये जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे उसकी वैल्यू हमें 0 आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0 तो के इज इक्वल टू 4 प्लस 10, 6 प्लस 4 10 और ये आ जाएगा -10। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास -10। ठीक है, फाइंड के इज इक्वल टू -10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम के साथ हम इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, इसलिए कोई ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए इन क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हमारे पास एक नया तरीके का क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप सभी लोगों ने 7th, 8th, 9th में फैक्टर्स जरूर पढ़े होंगे, तो हम मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो आज मैं इसमें दोनों तरीके के फॉर्मूला फैक्टर फॉर्मूला यूज करते हुए बताऊंगा और इसे मिड टर्म स्प्लिट करके भी बताऊंगा। और जिनके मिड टर्म स्प्लिट करके नहीं होते हैं उन्हें हम फैक्टर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, वो भी यहाँ पर बताऊंगा। दोनों से हमारे सेम आंसर आते हैं, जिसको प्रीफर करना चाहें आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हमें इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो हम मिड टर्म स्प्लिट करके करते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर कर दीजिए कि माइनस करके 11 आ जाए, माइनस करके 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करके वो 12 रहे। तो कितना फैक्टर होंगे? 12 1 जा 12 और 12 माइनस 1 11। नाउ द फैक्टर विल बी 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। तो यह आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। तो 3x कॉमन, यहाँ से x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, जो भी साइन होता है वही कॉमन हो जाता है हमारा यहाँ पर। तो x यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये भी प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये भी प्लस, और यहाँ पर 4। तो यहाँ से इन दोनों में से हमारे पास x प्लस 4 कॉमन आएगा और ये आएगा 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें इनके जीरोस फाइंड करने के लिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, एक x की वैल्यू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1। नाउ x इज इक्वल टू 1/3 और ये भी हाँ ठीक है प्लस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, बट अभी इसका सॉल्यूशन हम फैक्टर फॉर्मूले से करेंगे। अब फैक्टर फॉर्मूले से करने के लिए ये भी बोथ आर रिक्वायर्ड, क्योंकि बिकॉज हम अगर किसी मिड टर्म स्प्लिट करके जब भी कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब हम उसमें फैक्टर फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो फैक्टर फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि फैक्टर फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टर फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करते हुए चलेंगे। x, अगर इक्वेशन x में है, पॉलिनोमियल जो भी है हमारे पास वो अगर x में है तो x इक्वल टू कंसीडर करके करेंगे। अगर y में है, जिस भी वेरिएबल में है उसी वेरिएबल के थ्रू हम फैक्टर फॉर्मूले को लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं, तो कहीं कहीं अंडर रूट में डी भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है। तो हम यहां पर करते हैं, तो जो भी गिवन इक्वेशन है, अब हमारे पास गिवन इक्वेशन कौन सी है, जो गिवन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। इसकी कंपेयर कर दीजिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c। a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3, v की वैल्यू आ जाएगी 11, विद साइन हम वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, ठीक है। अब ये वैल्यू सारी हम उस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ -11 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सीधे लिख देता हूँ 121 माइनस 4a और c माइनस, तो 4ac, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1648 सीधे। देखो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो अलग से इसे निकाल सकता हूँ 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम चाहें तो डायरेक्टली निकाल के पुट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू है हमारे पास 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -4, तो 121 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, ठीक है, अपॉन 2 और a की वैल्यू है 3, तो नाउ 11 प्लस माइनस अंडर रूट 169 अपॉन 6, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा इस लाइन में आगे बढ़ाता हूँ, तो 169 स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट है ये 169 का, तो वो होता है 13, ठीक है। तो -11 प्लस माइनस 13 अपॉन 6, तो x की ये वैल्यू निकल के आई। एक बार हम प्लस को यूज करेंगे, अगर इसके हमें जो जीरोस निकालने हैं तो एक बार इसकी वैल्यू प्लस में लेते हैं, तो x जब हम प्लस में लेते हैं तो -11 प्लस 13 अपॉन 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास तो 2 अपॉन 6, तो 1/3, तो x की वैल्यू जो आई वो 1/3। देखिए एक जीरोस जो हमारा यहाँ पर 1/3 आ रहा था, वो यहाँ पर भी एक जीरोस 1/3 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर x इज इक्वल टू -11 माइनस 13 अगर ये लेंगे और 6 है नीचे, तो 4 और 2 और ये माइनस का और 6 आ गया, x इज इक्वल टू -4। बोथ डिफरेंट मेथड फॉर वन क्वेश्चन, तो मेथड हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये दूसरे मेथड है, हमने फैक्टर फार्मूला यूज करके करा है, इसके फैक्टर्स या जीरोस फाइंड करे हैं, ये हमने मिड टर्म स्प्लिट करके करे हैं, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट करके कुछ नहीं, अगर आपके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी इसका कॉफिशिएंट है 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहता है, तो सिंपल अगर कोई यहाँ पर वेरिएबल है तो उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल सी वाले उससे करते हैं, वेरिएबल जो भी वैल्यू होती है फिक्स यहाँ पर, उसके बाद जो भी वैल्यू निकल के आती है उसके फैक्टर करते हैं। ये साइन ये बताता है कि आपका जो फैक्टर आएंगे वो प्लस करके आएंगे या फिर माइनस करके आएंगे। बेसिकली ये 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिलहाल हम जिस तरीके से हमें जिस ट्रिक से याद हो पाए हम उस ट्रिक से इसे कर सकते हैं। तो माइनस साइन हमें ये बताता है कि हम इसे प्लस करके लाना है या फिर माइनस करके लाना है। फिर 12 के ऐसे फैक्टर करो कि वो मल्टीप्लाई करके तो 12 ही रहें, बट उनका डिफरेंस 11 होना चाहिए। तो डिफरेंस 11 होना चाहिए, तो 12 1 जा 12, 12 माइनस 1 11 होता है और 12 इंटू 1 12 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ देखो ये कई तरीके के क्वेश्चन अगर मैं इसे देना चाहूँ तो होमवर्क के लिए इस तरीके के क्वेश्चन और भी हो जाते हैं। होमवर्क में आप लोग ट्राई कर सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, और इसी तरीके से 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, ये सब होमवर्क के लिए इस तरीके के हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल हम ये क्वेश्चन नोट डाउन करके आप होमवर्क में कर सकते हैं, कोई नो डाउट। फिलहाल हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास सबसे पहले अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस
एंड फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो हम इसके लिए कुछ बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पता होना चाहिए। अभी जैसे लिखा था तो हमें a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इधर लिख देता हूँ ऐसा बीच में होता है, ठीक है, और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्यूब के भी हमें कुछ इस तरीके से याद होने चाहिए। पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और नेक्स्ट ए क्यूब माइनस वी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नाउ ए क्यूब प्लस वी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी के लिए फिलहाल हम इतनी आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखी है इसके हमें जीरोस और ये 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ से हम बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, कंपेयर कर दो इसकी ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c। नाउ a इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। तो अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई हैं। अब यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए यहां पर। तो अरे क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डिसबैलेंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है आपको, एल्फा बीटा। तो एल्फा बीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आएगा बीटा और यहाँ पर आएगा एल्फा, क्योंकि एल्फा से एल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा और बीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बीटा आएगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर करेंगे, बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो एल्फा बचेगा, एल्फा की 1 से मल्टीप्लाई ये। तो वी नो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें यही चाहिए होता है। अब वो यहां से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो c यहां पर कितना है -7 और a कितना है हमारे पास 4। अब ये बोथ टू वैल्यूज एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम यहां पुट कर दें, बस और कुछ नहीं करना है। इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करके और बस सिमिलर आंसर 3/4 अपॉन -7/4। भाई सिंपल है, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे और इस वाले की 3 में हो जाएगी। तो हम इसे थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, 3 इंटू 4 अपॉन -7 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आंसर जो आएगा माइनस का 3/7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम इसका दूसरा आंसर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो वो है हमारे पास 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बड़ा होगा उससे क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। इसमें भी सिमिलर एलसीएम लेंगे, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नाउ यहाँ से एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एल्फा स्क्वायर से, तो बीटा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा एल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एल्फा प्लस बीटा को यूज नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें वैल्यू पता नहीं है, बट हम इसे एल्फा प्लस बीटा में कैसे चेंज करें ये हमें पता है। कैसे कर सकते हैं भाई? अभी जो इससे पहले मैंने
कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो इसमें ये आइडेंटिटीज याद करो, हमें बेसिकली ये वाली आइडेंटिटीज काम में आएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे? इस आइडेंटिटी का यूज ऐसे करेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एड टू अल्फा बीटा, और सिमिलर इतना ही हम इसमें से माइनस भी कर दें। तो इस इक्वेशन जो ऊपर जो लिखा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल नीचे वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर में लिखा है, हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए होता है, तो वो प्रोडक्ट में हमारे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हम इतना इसको देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ देखो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा की भी पता है, और अल्फा बीटा की भी पता है, जो कि हमारे पीछे आई हुई वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा 3/4 है, अल्फा प्लस बीटा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहां ये वैल्यू जो है सॉरी थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा -7/, ठीक है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू पीछे है, तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ इसकी वैल्यू को, और बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर गया। वेट फॉर फ्यू मिनट। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट। चालू हो गया भाई, ठीक है। देखिए -7/4 है, तो -7/4 यहाँ पर हम और पुट कर देंगे, -7/4, और यहाँ पर भी -7/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, दैट्स इट, इतना ही है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 9y 16 हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 7/2 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 49/16। ठीक है, इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 एलसीएम ऊपर आ जाएगा, तो 956/49/16, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 65/49, दैट्स इट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। इसी की तरह हम होमवर्क में अगर ये क्वेश्चन कर सकना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का कर सकते हैं, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब का कर सकते हैं। ये क्यूब वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्यूब की आइडेंटिटीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके की आइडेंटिटीज को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब ये है, देखो अब ये कुछ थोड़ा सा नया तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर -11/3y -2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें वेरीफाई भी करना है इसको, रिलेशन को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन है हमारे पास px, ठीक,
तो पी एक्स इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, तो हमें वेरीफाई भी करना होगा, तो हम पी एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर करके और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जीरोज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जीरोज निकाल रहे हैं, तो हम जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, तो एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, ये 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये 3 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, मिड टर्म स्प्लिट करके ही हम इसके फैक्टर करेंगे, फिर इसके हम कोफिशिएंट को रिलेशन में हम जीरोस को ये कोफिशिएंट वेरीफाई भी करेंगे इसे। फिलहाल तो इसको अभी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 21 2 जा 42 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 11 आ जाए, माइनस करके 11 आ जाए। तो इतना हमें अगर करना है तो सिंपल देखो, फोर्टीन 3 जा 7 कॉमन, प्लस कोई भी नंबर कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, थ्री वाई माइनस 2 और यहाँ से 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरोस निकालते हैं, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3y, तो 3y इज इक्वल टू 2 और देन y इज इक्वल टू 2y3। एक तो जीरो जिया आया हमारे पास। 7y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1/7। ठीक है, तो ये दो जीरोस आ गए हमारे पास। अब इन जीरोस को हम वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जो इक्वेशन है उसे वेरीफाई भी करना है क्या इनका सम। अब देखो दो, इस y को अल्फा कंसीडर कर लो अगर हम चाहें तो अल्फा, और इसे बीटा कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि हमने यही दोनों जीरोस को अपने क्वेश्चंस में पढ़ा है कि अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो हम नॉर्मली अल्फा और बीटा करके, अल्फा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, जो अल्फा प्लस बीटा है इसके अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है 2/3 -1/7, क्योंकि माइनस में है भाई वो, तो 21 14 3 11/21। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना आ रहा है, तो वो आना चाहिए हमारे पास माइनस का 2/21। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, क्या हमारा इस इक्वेशन के थ्रू आ रहा है तो वो हम अभी देख लेते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू हम इसी इक्वेशन के थ्रू ले लेते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 7, v की वैल्यू आ जाती है माइनस का 11/3 और c की वैल्यू आ जाती है माइनस का 2/3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का v/a, तो माइनस 11/3/a 7। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस और 20 यहाँ पर 11/7 3 जा 21। ये देखिए वेरीफाई हुआ। अल्फा प्लस बीटा 11/21,
अल्फा प्लस बीटा 11/21। सिमिलर अल्फा इंटू बीटा भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं और सेम आएगा, ये इसका वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ ये क्वेश्चन आएगा तो अप्रॉक्स हमारा 3 to 5 मार्क्स के बीच में आता है। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ये लेते हैं, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज whose zeros are 0 and -3/5 respectively, hence find the zeros। तो हमें sum and product of whose zeros are sum दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम इनको अल्फा और बीटा कंसीडर करके इनका सम निकालते हैं और फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को चेंज कर देता है डायमेंशन को, तो इसी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हमें इसे सही करना है, तो बस कुछ नहीं करना, हमें बस सम और प्रोडक्ट यहाँ पर दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/5 यहाँ गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस 0 एंड -3/5 रेस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस भी फाइंड करने हैं। फिलहाल हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है हमारे पास 0 और ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -3/5। ठीक है, तो ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर -3/5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। फिलहाल अब हम इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। जब जीरोस फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3/5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5, तो x इज इक्वल टू √3/5। तो इसके दो पॉलिनोमियल निकल के आएंगे, क्योंकि जब भी अंडर रूट में स्क्वायर है तो यहाँ x की हमेशा 2 ही वैल्यू होंगी। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो x अगर स्क्वायर ये डिग्री तो हमारे पास 2 है, तो मैक्सिमम इसकी 2 वैल्यू होंगी और इतनी 2 ही वैल्यू फाइंड होंगी। अब जब भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू निकल के आती है तो वो प्लस माइनस दोनों नंबरों में निकल के आएगी, वो भी 3/5। एक बार ये प्लस में होगा, एक बार ये माइनस में होगा। तो ये इसके जीरोस हैं जिसे हम अल्फा एंड बीटा कहेंगे। ठीक है, एक बार अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 अंडर रूट में प्लस में, एंड माइनस में अंडर रूट 3/5। तो ये 2 वैल्यूज निकल के आई। तो ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड में CBSE में पूछा जा सकता है। यूपी बोर्ड के लिए भी ये सेम एज इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट, find the value of k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half of their products। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया है। 5 मार्क्स का मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ कि 5 मार्क्स का इस तरीके से। तो पहले हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है हम उसका देखते हैं। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c। नाउ a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, v इज इक्वल टू माइनस k प्लस 6 एंड c इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, हम अल्फा प्लस, अब 2 यहां पर कह रखा है उन्होंने, है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा, वो हाफ होगा किसके, ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा के। बस ये है बेसिक, जो यहाँ पर पूरा इस क्वेश्चन का जो सार है वो यहाँ पर है। बस ये तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा जो कि -v/a और 1/2 यही होता है c/a।
यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही है हमारे पास, तो यहाँ पर माइनस k प्लस 6 अपॉन a 1 है, 1/2 c अपॉन a, तो c अपॉन a हमारे पास कितना है 2 2 जा 4 और -2 4k माइनस नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 2k माइनस 1 अपॉन 1, तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, इसे उठा के इधर ले जाए, इधर से इधर ले जाएं तो k इज इक्वल टू हमारे पास 7 वैल्यू फिक्स आ जाएगी, दैट्स इज आंसर। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कुछ ये जो बोला गया था वो ये था, बस ये हमें आना चाहिए था, बाकी तो हमें ए बी सी सारे निकल आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। If one zeros of the polynomial this is reciprocal of the other, find the value of k। ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास px जो है वो कितना है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। नाउ कंपेयर ax स्क्वायर प्लस vx plus c, the value of a 6, v 37 and c minus k minus 2. Okay, let one zero of polynomial is x। according to question सेकेंड जो पॉलिनोमियल होगा वो 1 अपॉन x होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, देन सेकेंड पॉलिनोमियल वी नो। अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज कॉल्ड एल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा। एक इसमें एल्फा होगा, एक इसमें बीटा, जो चाहे वो आप कंसीडर कर सकते हो। हमने x और 1/x ले रखा है, तो एल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। एल्फा की वैल्यू है x, बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन x एंड c। अब यहाँ c की वैल्यू है माइनस k माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू है 6। अब यहाँ x से x कैंसिल आउट, 1 और इंटू 6, इस 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो यहाँ पर, तो माइनस k प्लस 2, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ k को उठा के इधर ले आओ और 2, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पर, और ये k की वैल्यू हमारे पास -4 आती है। तो आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पॉलिनोमियल के पिछले PYQs यहाँ पर कराए, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास? आगे की क्लासेस चैप्टर्स के लिए आपको चाहिए तो कमेंट्स करिएगा, हम नेक्स्ट चैप्टरों की और क्लासेस भी लेके आएंगे, अच्छे अच्छे PYQs लेके आएंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू।